बात करेंगे यूपी टेट की सीरीज में शारीरिक विकास, मानसिक और सामाजिक विकास की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आ गया हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जब जैसे हम देखते हैं कि जन्म के समय हड्डियां जो होती हैं 270 और 350 तक होती हैं, ठीक है। लेकिन अंत में आते आते वे 206 होती हैं। जो हमारे शरीर का विकास है वो ही शारीरिक विकास होता है। जैसे शारीरिक विकास को बताया गया है कि ये सिर से पैर की ओर होता है, क्योंकि देखिए बच्चा सबसे पहले सिर को संभालना सीखता है, फिर हाथों को, फिर पैरों को। तो इसलिए बताया गया है शारीरिक विकास सिर से पैरों की ओर होता है। मतलब उसके शरीर का विकास ही शारीरिक विकास कहलाता है। यह एक मात्रात्मक परिवर्तन है, सबसे नीचे लिख रहा है। मात्रात्मक मतलब जिसे नापा जा सके। देखिए उसका वजन नाप सकते हैं, उसकी लंबाई नाप सकते हैं, तो ऐसे। दूसरे नंबर हमारा हमारा आ जाता है मानसिक विकास। मानसिक विकास का मतलब है दिमाग का विकास। कहा गया है कि 6 साल तक 90% विकास जो है बच्चे का दिमाग का वो पूर्ण हो जाता है। मानसिक विकास में क्या क्या आता है? बुद्धि, यानी उसकी बुद्धि कितनी विकसित हुई है। तर्क करने की क्षमता, वो कितना तर्क कर पा रहा है, लॉजिकल तर्क। इसके बाद स्मृति, यानी उसकी मेमोरी, यानी वो कितनी चीजें याद रख पा रहा है। तो ये सब मानसिक विकास में आता है, बुद्धि, तर्क और स्मृति। देखिए, और बाल्यावस्था में जो बालक है वो सबसे ज्यादा जिज्ञासा रखता है, यानी उसके प्रश्न बहुत सारे होते हैं। तो हमने मानसिक विकास जाना। इसके बाद जानेंगे सामाजिक विकास। देखिए, सामाजिक विकास सबसे आसान है। इसमें होती है समाज के साथ तालमेल बैठाना। जैसे देखा होगा आपने, बाल्यावस्था में बच्चा क्या है, अपनी टोली बना लेता है। बच्चों के साथ टोली बनाता है। और जी इसके बाद सहयोग, दूसरों के साथ मिलकर काम करना। सामाजिक विकास में क्या आ जाता है? मैंने बताया कि समाज के साथ तालमेल और साथ में वही सहयोग, यानी दूसरों के साथ मिलकर काम करना। इन तीनों का आपस में कनेक्शन है, उससे देखते हैं। इनका आपसी संबंध क्या है कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। अतः इसी सिद्धांत को अंतः संबंध का सिद्धांत कहते हैं। यानी इन तीनों का आपस में क्या है? संबंध है। इसके बाद एग्जाम बूस्टर डोज, हड्डियों की संख्या। तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बाल्यावस्था में 350। हमने पहले ही बताया था कि कम से कम 270 से 350 तक होती है। तो कुछ भी आ सकता है इनके बीच का, या दोनों ही आए तो टिक लगा देना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा 270 से 350। इसके बाद क्या है? दिमाग का वजन। ये भी क्वेश्चन आता है कि जन्म के समय शरीर का 1/4 भाग, यानी जो बच्चा होता है ना, उसके जो जन्म के समय दिमाग का वजन होता है वो शरीर का 1/4 भाग होता है। और हमारा प्रश्न, यानी विकास की दिशा कैसी है? सिर से पैर की ओर। धन्यवाद।